हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग की तरफ से अभी अभी एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सामने आई हुई है। सोचा आप सभी लोगों को इसके बारे में बता दें। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जल शक्ति विभाग में फॉर्म फिलअप किए गए डिवीज़न हर किसी में। उसके बाद आप लोगों के स्किल फिजिकल टेस्ट हुए और अब रिज़ल्ट आए हुए हैं। तो आज एक डिवीज़न का रिज़ल्ट हमारे पास पहुंचा है। आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि इस डिवीज़न का रिज़ल्ट आउट हुआ है। आप लोगों के लिए एक स्पेशल पीडीएफ बनाकर तैयार की गई है। उसमें जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए होंगे उनके नाम होंगे, उनका जो भी एड्रेस वगैरह होगा, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमारी तरफ से बताई जाएगी। तो इन सभी के इंटरव्यूज़ ऑलरेडी हो चुके हैं। अब सिर्फ जो है वो इनके रिज़ल्ट आना बाकी थे। तो फाइनली वो रिज़ल्ट भी आ चुके हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताई जाएगी। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। जिस डिवीज़न का जो भी नोटिफिकेशन निकल रही है, चाहे वो भर्ती से रिगार्डिंग हो, चाहे वो इंटरव्यू से रिगार्डिंग हो, चाहे वो रिज़ल्ट से रिगार्डिंग हो, यह 3 कैटेगरीज़ की जिस भी डिवीज़न की नोटिफिकेशन निकलती है, हम आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए फिर बिना वक़्त ज़ाय किए हुए जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है, वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो यहाँ पर ऑफिस ऑर्डर जो है वो जारी किए गए हैं। तो यहाँ पर नीचे रिज़ल्ट जो आया हुआ है वो भी लिस्ट हमारे पास है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि यह जो रिज़ल्ट आया हुआ है वो रहेगा जल शक्ति डिवीज़न रामपुर का। वहाँ पर पैरा पंप ऑपरेटर की जो वैकेंसी फिलअप की गई थी, उनकी मेरिट बेसिस जो है वो पोस्ट के रिज़ल्ट आउट कर दिए गए हैं। ठीक है। तो थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन ऐसे सुनिएगा जो भी अलग किसी डिवीज़न से देख रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ जो यहाँ पर कंडीशंस बनाई गई हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि वो सभी के लिए सेम ही हैं। तो यहाँ पर एक तो आप लोगों को 6300 रुपया जो है वो दिया जाएगा। साथ ही साथ कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस आप लोगों को यहाँ पर नहीं दिया जाता है। वर्किंग हावर जो होते हैं वो 6 घंटे आप लोगों के लिए रखे गए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि जो जॉइनिंग है हो आप लोगों की है, उसमें आप लोगों को इमीडिएटली जो ऑफ़िस विज़िट करना होगा। साथ ही साथ लेटेस्ट कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट जो बनाया है, वो भी एक आप लोग साथ में लेकर ज़रूर जाइएगा। एकेडमिक और प्रूफ़ ऑफ़ एज के लिए आप आधार कार्ड वगैरह भी लेकर ज़रूर जाइएगा। ठीक है? तो मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट भी आप लेकर जा सकते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बनाया हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हो जनरल कैटेगरी की यह जो लिस्ट है वो हमारे सामने है। रामपुर डिवीज़न की पैरा पंप ऑपरेटर में ये सभी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। तो 6 कैंडिडेट्स जो है जनरल कैटेगरी में यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। यहाँ पर मार्क्स जो होते हैं, यानी नंबर तो दिखाए नहीं गए हैं। डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है और पोस्ट है। ठीक है? एससी कैटेगरी के यहाँ पर 2 कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट किए गए हैं। ठीक है? सिर्फ 2 कैंडिडेट्स ही सेलेक्ट किए गए हैं। ओबीसी कैटेगरी का 1 कैंडिडेट सेलेक्ट किया गया है, जो है श्री अंकित। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी एक ही कैंडिडेट है, श्री सौरभ नेगी। और एसटी कैटेगरी का भी एक ही कैंडिडेट है, श्री सुशील नेगी। ठीक है? तो यह जो है वो आप लोगों के लिए रामपुर डिवीज़न की तरफ से पैरा पंप ऑपरेटर की मेरिट लिस्ट जो है वो आउट कर दी गई है। इन सभी कैंडिडेट्स को जो है वो अब जॉइनिंग दी जाएगी। उनका रिज़ल्ट आ चुका है। ठीक है? तो यह एक इन्फॉर्मेशन जो है वो सामने आई हुई है। मेरिट बेस जो है वो आउट कर दी गई है पैरा पंप ऑपरेटर की जल शक्ति डिवीज़न रामपुर की तरफ से। तो यह नोटिफ़िकेशन थी। बाकी किसी और डिवीज़न की नोटिफ़िकेशन निकल कर आती है, हम आप लोगों को साथ ही साथ ज़रूर बताएँगे।